हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और आज हम लोग मैट्रिक की परीक्षा जो 2020 में आयोजित की गई थी, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा गया था और उसका सही आंसर क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बोर्ड क्वेश्चन 2020 सोशल साइंस, आइए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इसे हम देखते हैं और उसका सोल्व भी देखेंगे, मतलब उत्तर सहित इसको हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग यहाँ से इस पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न था कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो यह यूरोपियन यूनियन का हुआ था। यूरोपियन यूनियन का उदय हुआ वहाँ के आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि द्वितीय क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन रहा आपका, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। पहला महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। तो इसका सबसे सही आंसर होगा और सटीक मार्टिन लूथर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा और यह है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। कहने का मतलब होगा कि आप वोट कब से देने लगते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष। 16 वर्ष नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, सही आंसर हो गया 18 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। क संघीय और अध्यक्षीय, दूसरा संघीय और संसदीय, तीसरा एकात्मक और अध्यक्षीय और चौथा एकात्मक और संघीय। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, इसका सबसे सटीक आंसर होगा संसदीय और संघीय, अर्थात संघीय और संसदीय प्रकार की शासन प्रणाली है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। अब भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है, अर्थात सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन कहाँ होता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत के झारखंड राज्य में कोयला का उत्पादन होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो यह है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है, अर्थात भारत में प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग की स्थापना की गई थी। तो उसका नाम क्या है। भारतीय लौह इस्पात कंपनी, IISCO, टाटा लौह और इस्पात कंपनी टिस्को, बोकारो स्टील सिटी और विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात प्लांट। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI में इसको रखेंगे और इसका सही आंसर आपको ख होगा टाटा लौह और इस्पात कंपनी अर्थात टिस्को। इसको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट में लगा लेंगे और अच्छी तरह से याद रखेंगे, यह क्वेश्चन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज किसी से संबंधित है, रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या वायु मार्ग से। तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा आपको सड़क मार्ग। इसके अनुसार क्या हुआ था कि भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो भी दूरी है उसे सीधी सड़क से जोड़ दी जाए, वही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी। तो यह सड़क मार्ग से संबंधित है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि गंडक परियोजना मतलब कहाँ है। बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। तो इसका सही आंसर आपको होगा वाल्मीकि नगर में। जी हाँ, गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? क, कानून के समक्ष समानता, ख, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ग, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, और घ, बहुसंख्यकों का शासन। तो आपको देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि यह जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा घ, बहुसंख्यकों का शासन। क्योंकि लोकतंत्र में कानून के समक्ष समानता होना चाहिए, उत्तरदायी शासन व्यवस्था होना चाहिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए, बहुसंख्यक का शासन नहीं होना चाहिए। नहीं तो कोई खास वर्ग, कोई खास धर्म, कोई खास जाति का लोग शासन करेगा तो वहाँ लोकतंत्र खतरा में पड़ जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है क, नागरिकों की उदासीनता पर, ख, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ग, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, और घ, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो आप विचार कर सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो सही आंसर आपको हो जाएगा ग, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। वहाँ के नागरिक विवेक से काम लेंगे तो लोकतंत्र जरूर सफल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क, अपने क्षेत्र से लगाव, ख, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, या अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो निकल कर आता है वह है अलगाववाद, वह है अलगाववाद। तो आपका आंसर घ सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो निश्चित रूप से हमें पता होना चाहिए कि कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन जो एक बार उपयोग कर लीजिएगा तो दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नवीकरणीय मतलब उपयोग कर लेने के बाद फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय हो गया और ये कोयला है आपको अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न हम लोग देखें, भूस्खलन है मतलब भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आपको क, यह प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन मतलब ये कटाव, मिट्टी कटाव के रूप में हम समझ सकते हैं। तो यह प्राकृतिक आपदा है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें, महासागर तल के कंपन का परिणाम है। अर्थात महासागर तल में जब कंपन होगा तो क्या होगा? हिमस्खलन होगा, चक्रवात होगा, सुनामी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसमें से आपको सुनामी आ जाएगा, अर्थात सुनामी सही आंसर होगा। जब महासागर तल में कंपन होगा तो सुनामी आएगी। अगला प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स हम लोग चलें, ये है क्वेश्चन नंबर आपका, आगे का क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है? पी तरंग है, एस तरंग है, एल तरंग है, या टी तरंग है? तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा पी तरंग है। अगला, सुनामी का संबंध किससे है? स्थल से है, समुद्र से है, आसमान से है, या इनमें से कोई नहीं? अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। सुनामी का संबंध है समुद्र से, समुद्र में सुनामी आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन संस्था कृषि महाजन पहला है, दूसरा भूमि विकास बैंक, तीसरा प्राथमिक कृषि साख समिति, या चौथा इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वह ख हो जाएगा। भूमि विकास बैंक जो होता है वह दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र? तो ये इसका सही आंसर आपको हो जाएगा घ, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से सही आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा घ, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं, घ आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल। और इसका सही जवाब आपको होगा 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न जो कि कौन सा प्रश्न था हम लोग को आगे देखना था, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखेंगे क्या है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5 या 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 4। वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा? तो रेल सेवा आपका सरकारी है, वित्त सेवा सरकारी है, सैन्य सेवा सरकारी है, तो गैर सरकारी आपका मॉल सेवा हो जाएगा, मॉल सेवा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना या बेंगलुरु? हम लोग जानते हैं कि भारत की राजधानी है दिल्ली में, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल दिल्ली में है, जबकि फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी मुंबई आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहाँ है? आपका क्वेश्चन नंबर 25 यह रहा। यहाँ देखिए, संघ राज्य की विशेषता नहीं है क्या? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ग, इकहरी शासन व्यवस्था। यह संघ राज्य की विशेषता नहीं है, और बाकी सभी जो दिए हुए हैं यह सब विशेषता है। अगला प्रश्न, संघ सरकार का उदाहरण है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, आंसर क हो जाएगा। अगले प्रश्न, बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था बिहार में, तो यह किए थे जयप्रकाश नारायण, आंसर घ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? पहला, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, बहुमत और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर होगा आपको ग, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29, सुदूर संवेदी उपग्रह अर्थात रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूरसंचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए या दूरदर्शन के लिए? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ग, संसाधनों की खोज के लिए दूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? अर्थात भूकंप के लिए सर्वाधिक संवेदनशील नगर हमारे इंडिया में कौन है? तो वह है आपका क हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यही सही आंसर है। निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली? हम लोग जानते हैं कि हमारा राज्य बिहार पिछड़ा राज्य कहा जाता है, गरीब राज्य कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ग, बिहार। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? मतलब एक वर्ष वित्तीय वर्ष के रूप में किसको जाना जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक?
तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आपको ग, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यह वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आगे हम लोग चले, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 यह है फ्रेंड्स, काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति पर, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को आपको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, आंसर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। मेजनी ने नहीं किया था, हिटलर ने नहीं किया था, विलियम फर्स्ट ने नहीं किया था। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपको बिस्मार्क ने किया था, जो कि जर्मनी का एकीकरण भी किया था। अगला प्रश्न 35, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो जी हाँ, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रसिया में हुआ था, रूस में हुआ था, जापान में नहीं, चीन में नहीं, क्यूबा में नहीं, रूस में हुआ था साम्यवादी शासन का। रूस की राजधानी मॉस्को है और वर्तमान समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। चलिए आगे प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 36, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या सितंबर 1905? जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में या पूर्वी चंपारण में? इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला में कांटी तापीय विद्युत परियोजना स्थापित है। अगला प्रश्न, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर या पटना? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जमालपुर में क। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, पर्वत पर भूकंप, मैदानी क्षेत्र में भूकंप, इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न हम लोग आगे भी जिक्र किए थे और इसका सही जवाब हो जाएगा आपको कि समुद्र में भूकंप। समुद्र में जब भूकंप आएगा तो सुनामी आएगी निश्चित रूप से। अगला प्रश्न 40, सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि यह सामान्य आपदा नहीं है, मानव जनित नहीं, मानव यह नहीं लाता है, इनमें से कोई होगा नहीं, तो प्राकृतिक आपदा, यह सुखाड़ जो है प्राकृतिक आपदा है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 41, यह पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है क्या? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अधिक सिंचाई। मानव शरीर, अगले प्रश्न, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 55%, 60%, 65% या 70%? तो इसका सही जवाब है घ, 70% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? ओनली वन, पूरे विश्व में भारत में पाया जाता है। तो क्या मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ? सही आंसर आपको डॉल्फिन है, यह सिर्फ भारत में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न रहा आपका यह है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लौह अयस्क? तो इसका सही जवाब आपको होगा चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है। हिंद चीन, अगले प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या डच थे? तो वे थे पुर्तगाली, सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था?
1920, 1930, 1935 या 1942? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, कहाँ में है? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा में है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है और ये लास्ट है, समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति अब पाई जाती है? तो यह प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स, ये था 2020 के मैट्रिक की परीक्षा सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों का आंसर। और इसी तरह हम लोग विभिन्न विषयों का या फिर दूसरे वर्षों का भी, जैसे 2019 का, 18 का, 17 का या फिर ऑल विषय का, हम लोग इस तरह का प्रश्न का आंसर लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो से अगर आपको लाभ प्राप्त हुआ हो या कुछ फ़ायदा हुआ हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। मुख्य रूप से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अगला वीडियो हम बनाएंगे आपके पास पहुंच जाए। और मैट्रिक की तैयारी का समय भी बहुत कम है, तो आप अच्छे मार्क्स लाएँ और सफल हों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।